नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूँ आरजे संजू आपके साथ। आज मैं एक कहानी लेकर फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है ये साली जिंदगी। एक महिला अगर जिंदगी को साली कहे तो पखेड़ा खड़ा हो जाएगा, पर अगर इस कमबख्त हो सकता है तो जिंदगी साली क्यों नहीं। इंसान निराश होकर इसको भी कमबख्त कह देता है और जिंदगी को साली। पर मैं जिंदगी को साली कहने पे शर्मिंदा नहीं हूँ। अगर जिंदगी विष का प्याला है तो घुट घुट कर कर जीना भी क्या जीना होता है। आज रवीना थोड़े नशे में थी और वो बेल को बजा रही थी, जोर जोर से बेल को दबा रही थी। अपनी फ्रेंड नीता के घर आई हुई थी और नीता के घर के बेल को दबा रही थी। रवीना और बड़बड़ा रही थी, यही उटपटांग बातें बड़बड़ा रही थी। अरे नीता की बच्ची, कहाँ मर गई? दरवाज़ा तो खोल। तभी धड़ाक से दरवाज़ा खुलता है और गाउन की डोरी बांधते हुए नीता कहती है कि आने में समय लगता है डियर, पर तुम तो वैसी की वैसी उतावली सी हो। चल अंदर, कह के नीता दरवाज़ा बंद कर लेती है। इधर जूती खोलकर सीधे रवीना वॉशरूम में जाती है और धड़ाम से वहाँ से आने के बाद धड़ाम से सोफे पे पसर जाती है। नीता जानती थी कि अब बड़े से मग में कॉफ़ी का डिमांड करेगी। वो डिमांड करे इससे पहले वो कॉफ़ी बनाने चली जाती है। बचपन की एकमात्र सखी थी, हर हालत से वो वाकिफ थी। महंगे सेंट की खुशबू ड्राइंग रूम में बिखर रही थी। आज रवीना थोड़ी थकी हुई लग रही थी। रवीना के पति विदेश गए हुए थे और नीता के पति भी बाहर रहते थे। नीता एक कंपनी में काम करती थी, इसलिए पति के साथ नहीं रह पाती और रवीना का बेटा भी मुंबई में पढ़ता था। वो अकेली थी। नीता इसलिए रवीना को बुला लिया। जब कॉफ़ी लेकर नीता आती है तब रवीना को वहाँ न देख कर चौंक पड़ती है। अचानक उसे याद आता है, कहीं वह टेरेस पर तो नहीं। वो टेरेस पर जाती है तो दंग रह जाती है। रवीना के हाथों में जलती हुई सिगरेट है और आंख बंद किए हुए ना जाने किन ख्यालों में गुम थी। वो वो सिगरेट के धुएं को छल्ले के रूप में उड़ा रही थी। वो इतना बेफिक्र थी कि उसे पता ही नहीं चला कि पीछे कौन खड़ा है। तभी नीता उसे गौर से देखती है और कहती है, आज पहली बार फुल स्लीवलेस में तुम बहुत ही स्मार्ट लग रही हो नी। देखने में तो सुंदर नहीं थी रवीना, पर काफ़ी स्मार्ट थी। और कुणाल बहुत सुंदर था और सुंदरता के घमंड में मद होकर अक्सर रवीना को कुणाल अपने परिवार वाले के सामने जलील किया करता था और रवीना के परिवार वालों को भी वो जलील किया करता था। पर आज रवीना काफ़ी बदली बदली सी नजर आ रही थी। रवीना के आंखों के कोरों में आंसू टपक रहे थे। तभी नीता कहती है, रवीना यार, कहाँ खोई हो? जीजू की याद आ रही है। रवीना सिगरेट को बुझाते हुए कहती है, जब मैं इस टेरेस पे आती हूँ ना नीता, सब कुछ भूल जाती हूँ, सब कुछ भूल जाती हूँ। यार ये शहर ही इतना प्यारा है, सिलीगुड़ी मुझे बहुत पसंद है। और देख ना, यहाँ से हिमालय की ऊंची ऊंची चोटी भी दिख रही है। चल कॉफ़ी पी। और कॉफ़ी देते हुए वो भी चेयर पे बैठ जाती है और कहती है, डार्लिंग ये नीता कहती है, डार्लिंग ये कौन सा शगुफा तूने छेड़ रखा है? ये सिगरेट पीना कहाँ से सीखा? तुम तो सिगरेट पीना कहाँ से सीखा? तब रवीना कहती है, तुम भी तो किटी पार्टी में पीती हो, ब्रांडी भी पीती हो, सिगरेट भी पीती हो। अरे रवीना, पार्टियों में तो मैं ले लेती हूँ, पर तेरे जैसा नहीं। चल अंदर रवीना। नीता कहती है, नहीं यहीं रुको ना नीता, देखना चांदनी रात, शाम ढलने को है। देखो आसमान में चांद कैसे चमक रहा है। शायद आज 14 का चांद है नीता। भाद्र मास का चांद मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही खूबसूरत होता है। प्लीज़ रुक जाना यहीं नीता, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं हर मौसम का लुत्फ उठाना चाहती हूँ।
कहीं अगले साल ये चांद मेरे नसीब में ना हो। नीता का हृदय सहम जाता है। ऐसा क्यों कर रही हो रवीना? नीता कहती है। कहीं तनाव से और उलझुल हरकतें तो नहीं करने वाली हो? घरेलू कला के वजह से कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं करने के लिए सोच रही हो? ऐसा क्यों कर रही हो रवीना? नीता कहती है। हा 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 हा, डर गई मेरी जान, रवीना कहती है। नीता को सब सहज नहीं, नजर नहीं आ रहा था। पता नहीं, रवीना को देखकर अजीब लग रहा था नीता को। अरे रवीना, इन कपड़ों में कहाँ गई थी तुम तो सूट पहनती हो, नीता कहती है, पर आज साड़ी में। जानती हो नीता, रोटरी क्लब वाले बुलाए थे मुझे। मैं वहाँ की सदस्य हूँ ना। वहाँ मेरी उस उपन्यास के लिए सम्मान दिया जा रहा था, इसीलिए मैंने साड़ी पहनी। कार्यक्रम था, समझी नीता की बच्ची, इसलिए तैयार होकर आई मेरी सक्की नानी, प्यार से चपत लगाते हुए रवीना नीता को कहती है। चल अंदर, डिनर तैयार करना है, तेरी पसंद का, नीता कहती है। मैं सुकून के पल गुजारने आई हूँ नीता, कल तक तेरे साथ रहूंगी। डिनर विनर छोड़, मैंने ऑर्डर कर दिया है, तेरे पसंद की चिकन कोरमा, नान, राइस और रसमलाई भी, और अपने लिए पिज्ज़ा। कपड़े तो बदल ले, तुम्हारे लिए गाउन निकाल दिए देती हूँ, नीता कहती है। फिर चांदनी रात में पिकनिक करेंगे। हाँ, जमीन पर चटाई बिछा देते हैं नीता, पहले कपड़े बदल कर आजा। रवीना की साड़ी से सिगरेट की महक आ रही थी। दोनों अंदर जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर रखी हुई फ्राइड बादाम को जैसे ही खाती है रवीना, पता नहीं कैसे गले में खराश होने लगती है और वो खांसते खांसते बेहाल हो जाती है और भाग कर बाथरूम में जाती है। उसे उल्टियाँ होने लगती है, कफ के साथ मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वो पानी गिराए जा रही थी, कहीं नीता न देख ले, पर नीता उसे देख ही लेती है। नीता समझ चुकी थी कि कोई बात है और अवश्य कुछ कुछ है, और वो उसे कुछ कहती नहीं है, उसे बस पकड़कर बेडरूम में लाती है। तुम आराम करो रवीना, थकी हुई हो, आती हूँ कड़क चाय लेकर। अपनी आंसू को पोंछते हुए नीता किचन में जाती है। रवीना के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी चाय और उसकी पसंद के झाल मुड़ी नीता लाती है और कहती है, रवीना लो, अच्छा लगेगा। पर रवीना फिर सिगरेट सुलगा लेती है। तभी जाकर झपट्टा मारकर सिगरेट छीन लेती है नीता और कहती है, तुम खुद को बर्बाद क्यों कर रही हो? जिंदगी जीने के लिए होता है रवीना, तुम्हारे पति हैं, तुम्हारा बेटा है, इस सारी जिंदगी के लिए तुम मुझे। तब कहती है रवीना, इस सारी जिंदगी के लिए तुम मुझे जीने की बात कर रहे हो। नीता, मुझे सुकून से जीने दे यार, पुराने दिनों को याद करने दे, जो अनमोल थे, जो बचपन के थे, हम लोगों ने साथ बिताया था, कितना सुखद समय था। याद है ना नीता तुम्हें? सारी बातों से बेफिक्र होकर हम लोग एक दूसरे के साथ खेलते थे, कूदते थे, इतना एंजॉय लाइफ को किए थे। छोड़ ना इन बातों को यार, इन लम्हों को छोड़ दे, नीता कहती है, और चल छत पर मजे करेंगे। कॉलेज में जैसे ही ऑफ पीरियड में हम दोनों घास पर लेटकर फिल्मों की, उपन्यासों की और कलर्स की बात करते थे, वही करेंगे। हाँ यार, लड़कों के लिए हम लोगों ने कलर्स शब्द रखा था, ये कोई भी नहीं समझ पाया आज तक। तभी बेल बजती है। ऑर्डर लेकर पिज्ज़ा वाला आ चुका था। एक लड़का था जो वहीं रहता था, घर की देखभाल के साथ साथ पढ़ाई भी करता था। वो छत पर सारा सामान पहुंचा देता है और उसमें खाने की सामग्री, हॉट केक तथा मिठाई रवीना को दे देता है। दोनों सहेलियां छत पर बिछे चटाई पर बैठ जाती है। प्लेट में नीता खाना निकालने लगती है और निकालने के क्रम में कहती है, तुमने जिंदगी को साली क्यों कहा? राइटर हो रवीना, शब्दों में शालीनता होनी चाहिए। नीता कहती है, वाह गुरु, क्या बात है, शीलता की बात करती हो। कौन शीलता से बात करता है नीता, तुम बता। जब कोई गुस्से में किसी को अश्लील बातें कहता है और बेकसूर को भी कसूरवार ठहराता है, तो उसे क्या कहोगी? किसी को क्या हक बनता है कि उसकी उसकी शीलता पे प्रश्न उठाए? कोई कर सकता है? क्यों उठाता है लोग किसी की शीलता पे प्रश्न?
तभी नीता कहती है, तुमने सिगरेट पीना कब से शुरू किया? कड़े अंदाज में कहती है, बचपन से। रवीना चौंक पड़ती है। अरे सीरियस मत हो, पापा पीते थे तो टुकड़े फेंक देते थे, मैं और मेरा भाई उठा कर पी लेते थे, पर आदत नहीं थी। जब से विश्व हिंदी सम्मेलन में मॉरिशस गए 15 दिनों के लिए, वहां से आदत लग गई। कहीं वो आदत सो कॉल्ड हिमांशु ने तो नहीं लगाया, जिसकी वजह से लत तो नहीं लग गई। वो चुप हो जाती है और सिर झुका लेती है रवीना। चल खाना खा लो। तभी हिमांशु का फोन आता है और बातें करने लगती हैं। दोनों कॉलेज के दोस्तों जैसे बातें करते थे। रवीना रवीना नीता से बात करवा देती है। नीता से बात करवा दे। तब हिमांशु कहता है कि रवीना उसकी खास दोस्त है, सारे दोस्तों से परे है वो। फोन रखने के बाद कहती है नीता, तेरे और हिमांशु के बीच कैसा रिश्ता है? जो नीता कहती है रवीना से कि तेरे और हिमांशु के बीच कैसा रिश्ता है, जो उसके संगत में आने के बाद तुम स्मोकिंग करने लगी। जानती हो नीता, हिमांशु जैसा पति जिसे मिले वो तर जाएगा। वे इतने सहज हैं कि तुम अनुमान नहीं लगा सकती। दोस्ती में मैंने पीना शुरू किया था, पर अब आदत बन गई। वो शादीशुदा आदमी है। वो तो तू शादीशुदा आदमी। वो तो तुम क्या सोच रही हो नीता उनके बारे में, मेरे और उनके रिश्ते के बारे में? पर उसके पर यह भी बात है कि पर उनके साथ मैं बिताए हुए जो पल मैंने उनके साथ गुजारा नीता, वो मेरे जीवन के यादगार पल थे। जितने हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं वो उतने ही सहज हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम को होस्ट करते हैं वो। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम को होस्ट करने वाले हिमांशु जो हैं, इतना स्नेह मुझे दिया कि इस स्नेह का कर्ज मैं इस जन्म में उतार नहीं सकूंगी। मैंने सिगरेट उनके चलते नहीं पीना शुरू किया नीता, ये साली जिंदगी के चलते। मेरे लिए जीवन का कोई महत्व नहीं है नीता, तुम नहीं जानती हो। इसलिए जो भी पल है मेरे जीवन का, मुझे सुख के साथ रहने दो, मुझे खुशी से जीने दो। मुझे अपनी बीमारी का अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरी मानसिक प्रताड़ना का तुम अनुमान नहीं लगा सकते हो नीता। अगर तुम मुझे सुखी देखना चाहती हो तो मेरी ब्लड वाली बात किसी को मत करना। मेरे लंग्स में प्रॉब्लम हो गया है सिगरेट और शराब के चलते, आज मैं तुम्हें बता रही हूँ। पर किसी से ना कहना, तुम्हें मेरी कसम है नीता। मेरे मन की पीड़ा को तुम नहीं समझोगी नीता, तो कौन समझेगा? जानती हो हिमांशु का स्थान मेरे जीवन में कितना है, तुम समझ नहीं सकती। प्यार व्यार से भी ऊंचा है, क्योंकि उन्होंने मुझे समझा। भले ही 15 दिनों की दोस्ती थी, केवल दोस्ती पर ही एक अनजाने बंधन में मैं बंध गई, जिसमें पाने की चाहत नहीं, केवल देने की तमन्ना है नीता। मेरे और हिमांशु का रिश्ता बहुत ही पवित्र, निष्पाप और निष्कलंक है। तभी नीता कहती है, चल अंदर, 1 बज रहे हैं। रवीना को कहती है, चल, इस मनुष्य जीवन का एक दिन तो कट गया नीता। लिपट जाती है नीता रवीना से। दोनों बिस्तर पर सो जाते हैं। रवीना गहरी नींद में सो जाती है, पर नीता को नींद नहीं आती। नीता मन में कहती है, तेरी जीवन को जहन्नुम बनाने में मेरा भी अहम योगदान है सखी। मैं ही वो महिला हूँ जो वादे तो किए थे कुणाल से शादी की, पर हमारे जाति के ना होने के कारण शादी नहीं हो पाई। तुमने नहीं समझ पाई अभी तक रवीना। तुम मेरे साथ रहकर भी मेरे और तुम्हारे पति के बीच के शादी के पहले के संबंधों को तुम नहीं जान पाई। क्यों तुम मेरे पास ये कुणाल तुम्हें क्यों मेरे पास भेज देते हैं? ताकि मैं तुझ पे नज़र रख सकूं। पर मैं तेरी किसी बात को कुणाल से नहीं कहती, हिमांशु वाले बात भी कुणाल को नहीं कहती सखी। मन मन में बुदबुदाती है नीता और लिपट जाती है नीता रवीना से। अरे यार, मैं जीजू नहीं हूँ कहकर रवीना नीता से लिपट जाती है और कहती है, ये साली जिंदगी आज खुश रहने का मौका दिया है मुझे रवीना नीता, वरना आज कुणाल होते तो संस्कार पे भाषण देते। गहरी निद्रा में सो जाती है और बच्चों की तरह लिपट जाती है रवीना नीता
से, और नीता उसके बालों को सहलाते जाती है और आंखों के कोर से आंसू आता है। मेरी वजह से तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हुआ। काश मैं कुणाल से, जाति बिरादरी के बंधनों को तोड़कर मैं कुणाल से शादी कर लेती तो तुमसे कुणाल की शादी नहीं होती और वो तुम पर इतना टॉर्चर नहीं करते। मन ही मन नीता बुदबुदाती है, मुझे माफ़ कर दे सखी, तेरी इस हार और पराजय की वजह मैं हूँ। और इसी के साथ मैं संजू सन विदा लेती हूँ। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को जल बचाना सिखाइए, अपनी पर्यावरण का संरक्षण को करने के लिए सिखाइए, उन्हें पेड़ लगाना सिखाइए और एक अच्छा नागरिक बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद।